हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएसपी के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो प्रोटेस्ट अभी जो हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे एमएसपी का क्या रिलेशन है। क्या इस एमएसपी की वजह से ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर इसका कितनी ज़्यादा भागीदारी है इस प्रोटेस्ट के अंदर। ये वर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये कितना ज़्यादा मददगार है और कितना ज़्यादा ये आप कह सकते हैं अभी ये मतलब लोगों में गुस्सा लेके आ रहा है। तो क्या चेंजेस लाए गए हैं, जो बिल प्रस्तुत किया गया था उसमें क्या ऐसी बात हुई कि जिसकी वजह से जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी बातों को हम लोग अपनी वीडियो में काफी डिटेल में समझेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि एमएसपी को किस तरीके से ये जो सरकार ने प्रस्तुत किया है वो क्या फार्मर्स के हित में है या फिर उनके अगेंस्ट में इस काम को लिया जा रहा है। तो सभी कुछ डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले न्यूज बता दूं मैं आपको कि जो फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा के, वो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें डर है कि जो फार्मर्स बिल है, जो फार्म बिल अभी नया नया लाया है, वो एमएसपी को खत्म कर देगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। अभी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में कि क्या मतलब है इसका और कैसे यहाँ पे इसे खत्म होने से यहाँ के जो फार्मर्स हैं इन पे इतना बुरा असर पड़ेगा। इसलिए वो लोग आ रहे हैं सड़कों पे और देख रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मांग कर रहे हैं कि इस बिल को ना पास किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा। अब तो क्योंकि अब ये बिल प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे है कि वहां से साइन होगा और ये पास, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने लास्ट वीक को ये क्लियरिफाई कर दिया, साफ शब्दों में ये कह दिया कि इस फार्म बिल से किसी भी तरीके से एमएसपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो प्राइजेस फार्मर्स के लिए रखे गए हैं एमएसपी के द्वारा, वहां से इस पे कोई भी बातें नहीं आगे बढ़ेंगी और जैसी चीजें चलती आ रही हैं वही आगे चलती रहेंगी, उनमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आएंगे। ये बातें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है लास्ट वीक को बिल्कुल साफ शब्दों में ये चीजें कह दी थी उन्होंने। ओके दोस्तों, तो ये है न्यूज। अब बढ़ते हैं एमएसपी के बारे में। आखिर ये एमएसपी है क्या। देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, एमएसपी जो है वो एक मार्केट इंटरवेंशन है जो कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर आता है और वो फार्मर्स को एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि जो है प्राइस ड्रॉप हो गए, कहीं भाई कोई फसल ज्यादा हो गई है या कम हो गई है या किसी तरीके से कोई चीज आ गई है, ज्यादा हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं फसल उगा दी गई है तो प्राइस गिर रहे हैं उसके। ओके दोस्तों, या फिर मौसम में मतलब था तब भी और एक्स्ट्रा फसल उगा दी गई है तो उसके प्राइस जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, फार्मर्सों का तो वहां पे नुकसान हो जाएगा, उनकी दिक्कत, किसानों की दिक्कत आएगी कि उनके प्राइस जो है वो नीचे चले जा रहे हैं। तो ये कहा था सरकार ने कि एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा कि अगर कुछ भी हो जाए जो सरकार है वो उन्हें इतना प्राइस तो देगी, मतलब वो खरीद लेगी सरकार इनसे उस मिनिमम प्राइस पर। ये था एमएसपी का मेन रोल। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ प्राइस फॉर क्रॉप्स दैट द गवर्नमेंट गारंटीज टू द फार्मर्स एट ऑल कॉस्ट एंड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब कि किसी भी कीमत पर और कोई भी सिचुएशन होगी पर ये एमएसपी पे जो प्राइस रहेगा क्रॉप का वो ही फार्मर्स को दिया जाएगा, चाहे इकोनॉमी कितनी डाउन हो रही हो, कितनी बढ़ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस एमएसपी पे जो प्राइजेस हैं उसके हिसाब से आपके फार्मर्स को जो चीजें हैं वो देंगे दोस्तों। तो ये बातें हैं सामने। सबसे पहले बता दूं मैं आपको एमएसपी का मतलब क्या है। अब देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अभी जो ये जो सामने लाया इन्होंने, इसमें उन्होंने एमएसपी जो है वो खरीफ क्रॉप को देने की बात कही है यहाँ पे साफ तौर पे। और क्योंकि अभी जो साइकिल चल रही है हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की, उस टाइम पे खरीफ सीजन चल रहा है, इसलिए खरीफ क्रॉप पे अभी सिर्फ बात हुई है एमएसपी की। ठीक है दोस्तों, अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का मानना ये है कि 2022 तक वो लोग चाह रहे हैं जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो जाए, मतलब कि फार्मर्स को प्रॉफिट हो, ये वो चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सरकार जो है फार्मर्स की मदद करना चाहती है। ओके दोस्तों, तो अब आपको इतना ये क्लियर हो गया होगा कि एमएसपी है क्या। दोबारा बता देता हूं कि एमएसपी एक गारंटेड गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस होता है जो कि किसी भी सर्कमस्टांसेस पे या फिर किसी भी कीमत पे उन फार्मर्स को दिया जाएगा जिन्होंने वो फसल उगाई है। ओके दोस्तों, तो वो दिया ही जाएगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ये है एमएसपी का मतलब सिंपल शब्दों में। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं कि इस एमएसपी को सेट कौन करता है, कौन बोलता है कि भाई इस क्रॉप पे आपको एमएसपी दिया जाएगा, इसमें नहीं दिया जाएगा। कौन है वो करता धरता, एक तरीके से मानिए तो अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है वो 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स को दिया गया है। और किसकी रिकमेंडेशन पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशन पे ये 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं जिनको अभी तक एमएसपी दिया जाता है। ओके दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे कि 14 उनमें से खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं।
ओके, इस तरीके से बंटवारा है 22 क्रॉप्सों का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बोलता है कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि CCAP इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, मतलब कि शुगर केन के लिए भी ये अपना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, CACP टेक्स इनटू कंसिडरेशन फैक्टर सच एज, कहाँ पे देखती है वो कि इसके लिए प्राइस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला देखता है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइजेस, मतलब कि हमारे लोकली में उसका क्या प्राइस है इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे। ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं हम लोग मार्केट से सस्ते में तो नहीं दे रहे हैं या फिर ज्यादा पैसा तो हम लगा नहीं रहे हैं। हर नजरिए को देख के फिर प्राइस को सेट किया जाता है। इंटर क्रॉप प्राइस पार्टी, यहाँ भी देखा जाता है इसको। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ओवरऑल डिमांड या सप्लाई उस सिचुएशन में क्या चल रही है, उसी हिसाब से आपकी एमएसपी जो है वो सेट करी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो एमएसपी है उसका इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा इन्फ्लेशन पे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमारी CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस अपने नजर में रखते हुए उनके जो प्राइसेस को सेट करती है और फिर बताती है सरकार को कि ये प्राइस आपको रखना है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा कुछ बातें कि 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं अभी तक जिन पे एमएसपी लगा हुआ है, जिनमें से 14 खरीफ हैं, 6 रबी हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप हैं। और शुगर केन का भी जो प्राइस रहता है वो भी हमारी CACP ही रखती है। ओके दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आखिर जरूरत क्या है एमएसपी लाने की। ओके, अब देखिए क्या हुआ था कि 1960 के अंदर इंडिया ने बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखी थी अपने यहाँ पे, उसकी मतलब फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम पे हमारा देश तभी आजाद हुआ था और मतलब एक कंडीशन में था कि दोबारा उभरेगा। तो वहां पे काफी ज्यादा शॉर्टेज हुई, नई नई पॉलिसीज लाई गई और उनके हिसाब से चीजें रखा गया। मतलब वहां पे जो रिजर्व में स्टॉक कितना रखना है फूड का, ये सब भी देखा गया। ये भी देखा गया कि फार्मर्स हैं उन्हें प्राइस सपोर्ट भी दिया जाए, इन बातों को भी रखा गया। उसी टाइम पे ये भी करा गया कि कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कई सारी कमोडिटीज पर दिया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ सेलिंग द ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड रेट्स फॉर दोज हु कांट अफोर्ड, मतलब कि जो लोग नहीं इस चीज को अफोर्ड कर पाते हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सब्सिडाइज्ड रेट भी रखा गया। मतलब कि 1960 में हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए काफी सारी चीजें जो हैं वो वहां पे नई प्रस्तुत की गई थी। ओके दोस्तों, तो उस टाइम पे नीड पड़ी। अब आप जानते हैं जैसे जैसे हमारे सामने कंडीशंस आई थी हमने उस हिसाब से पॉलिसीज बनाई हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत पॉलिसीज में चेंज होना भी अब जरूरी है। उस टाइम पे नहीं थी जरूरत, नहीं करी चेंज, अब जरूरत है तो थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। ओके दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यों जरूरत पड़ी हमें एमएसपी की। ओके, किसी भी तरीके से किसानों को कोई नुकसान ना हो इस बात का सरकार ने ध्यान रखा, इसीलिए एमएसपी की जरूरत पड़ी। अब देखिए कि हाउ मच डज द गवर्नमेंट बाय, कितना गवर्नमेंट खरीद सकती है। 24 कमोडिटीज हैं, उसमें से जो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले व्हीट और राइस, आप कह सकते हैं गेहूं और चावल जो है सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं। सेंटर जो है 30% जो जितना आप कह सकते हैं हमारी कंट्री में व्हीट और राइस जो है प्रोड्यूस होता है उसका अपने अंदर लेती है, अपने पास स्टोर करती है, और 6 से 7% बाकी जितनी अदर कमोडिटीज हैं उनको रखती है अपने पास। इस हिसाब से वो एक तरीके से कह सकते हैं किसानों के लिए मददगार होती है। अब पूरा वो नहीं खरीद सकती, 100% नहीं खरीद सकती, वो सरकार ही सब खरीद लेगी, फिर बाकी लोगों को कैसे मिलेगा, मतलब उस हिसाब से भी ये चीजें देखी गई हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि 30% सरकार खरीदती है और यहाँ पे 6 to 7% जो है वो बाकी जो कमोडिटीज हैं व्हीट और राइस को छोड़ के वो सरकार खरीद लेती है। तो दोस्तों ये थी पूरी मेरी आज की वीडियो एमएसपी पे। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, एमएसपी क्या है, उससे क्या रिलेशन है, आप प्रोटेस्ट सा वहां के जो फार्मर्स हैं उनसे इसका क्या रिलेशन है, क्यों वो दिक्कत मान रहे हैं, ऐसी चीजें जो हैं ये आपको अब समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपनी अगली वीडियो में उस कंफ्यूजन को जरूर से जरूर दूर करूंगा। या फिर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी दीजिए, वो भी आपको मैं अपनी अगली वीडियोस में आपके सजेशंस पे काम करूंगा और चीजें अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।